बच्चे भी तब्दीली चाहते हैं, उनके अंदर भी ये बात है, वो भी चाह रहे हैं कि तब्दीली आए और उनको इस तरीके से काम ना करना पड़े, उनको रोज़गार कमाने के लिए सड़कों पर ना निकलना पड़े। तो इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। समाजी कारकुन जफर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। जफर भाई, आप जिस तरीके से हम देख रहे हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है सिंध पुलिस की जानिब से, सबसे पहले तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी है इस वक्त इन मौजूदा हालात में ये? देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आलमी इदारों की बात करें तो वो तो कहते हैं, जो बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि 3.3 मिलियन के करीब बच्चे जबरी तौर पर उनसे मुशक्क़त कराई जा रही है। मतलब जबरी में ये शामिल है कि उन बच्चों की मर्जी तो नहीं है ना कि आप एक किसी 8 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को ज़बरदस्ती किसी मैकेनिक वाले की दुकान पर बैठा दें या किसी भी डेंटर पेंटर के यहाँ भेज दें या कहीं भी भेज दें जहाँ पर उसके खेलने कूदने के जो दिन है उस वक्त उसको न सिर्फ उससे मुशक्क़त कराई जा रही है बल्कि उसको हरासमेंट की जा रही है, जबरी। उसके साथ कोई दुनिया की कोई अपनी हविस का निशाना बना रहा है, लेकिन वो क्या करे बच्चा, वो समझ रहा है शायद कि यही तरीका है उस्तादों के। ये उस्ताद जो है हमारा, जिसको मैं उस्ताद बोल रहा हूँ, कि उस जो काम सिखा रहा है मुझे, वो मेरे साथ ही चीज कर रहा है, मैं घर में, उसको तो मालूम भी नहीं कि इस चीज की शिकायत करनी नहीं करनी, क्योंकि वो उस काम के दरमियान पिट भी रहा है। और पिटाई का ये आलम है, आप लोगों ने शायद खुद भी देखा हो बाज़ जगहों पे कि अगर बच्चा आप पाना या पेचकस लाने में थोड़ी सी देर कर दे या गलत साइज का ले आए तो वो जो शख्स होता है वो अपना काम छोड़कर उस बच्चे को जबरदस्त तरीके से पीटना समझता है कि उस सिस्टम का हिस्सा है। और अगर कोई शख्स जो अपनी गाड़ी बनवाने आया बोल दे कि भाई क्या कर रहे हो, कह रहा है ऐसे ही हमने भी सीखा है। तो भाई आपने सीखा होगा 18 साल, 19 साल, 20 साल की उम्र में, ये तो कोई किसी का 7 साल 6 साल का बच्चा है, यतीम बच्चा हो सकता है, मिस्कीन बच्चा है, आप क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो बच्चे को आप इतनी पिटाई कर रहे हैं उस बच्चे को आप दे क्या रहे हैं? 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए पर डे। तो बात ये, यहाँ तो अगर ये तो मैं आपसे आलमी इदारों की बात कर रहा हूँ, 3.3 मिलियन बोल रहे हैं, और दूसरे सर्वे जो है वो तो कहीं 12.5 मिलियन की बात कर रहे हैं, कोई 13 मिलियन की बात कर रहा है, कोई 11 मिलियन की बात कर रहा है। तो भाई इस पे तो बहुत काम की जरूरत है, और जब इसके ऊपर रोकथाम होगी तो आपको समझ में आएगा कि ये तो आप जहां घुसेंगे तो आपको लेफ्ट राइट, कहीं चाय के होटल पे, कहीं खाने के होटल पे, कहीं डेंटर की दुकान पे, कहीं हेयर सलून पे, कहीं जिधर आपकी नजर जाएगी वहां आपको ऐसे ही सब कुछ नजर आएगा। और इसकी रोकथाम होनी चाहिए और भरपूर तरीके से होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जी बिल्कुल जफर भाई, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनके साथ जिस तरह सा बर्ताव उनके साथ होता है, ऑब्वियसली जिस तरह मैं आपकी बात अभी सुन रही थी, मुझे उससे पहले भी ये ख्याल आ रहा था कि इस तरह बच्चों का ना सिर्फ बचपन जाता है, उनका बचपना भी चला जाता है, उनकी मासूमियत भी चली जाती है घरेलू हालात की वजह से। हाँ, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कफालत करने वाला नहीं, तो बच्चों को छोटी उम्र में काम करने निकलना पड़ता है। तो क्या फिर वो इस तरह जफर भाई लोगों के आगे फिर वो इस तरह जलील होते रहेंगे? उनकी तो मासूमियत खत्म। देखिए, एक बच्चा है, उसको अभी उसकी उम्र 7 साल 8 साल है, उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो समझ रहा है शायद जिंदगी गुजारने के उसूल ही यही हैं, या इसी तरह जिंदगी गुजरती है कि आप अभी जिस वक्त आपकी उम्र खिलौनों से खेलने की है, जिस वक्त आपकी उम्र अभी स्कूल जाने की है, उस वक्त आप सुबह 7 बजे आके किसी दुकान के अंदर दाखिल होंगे और आप पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर आप पोछा लगाएंगे, फिर आप खड़े होंगे, एक शख्स आएगा उसको आप उस्ताद बोल के सलूट करेंगे, फिर उस दुकान में या उस जगह पर जहां पे आप काम करते हैं जितने लोग आएंगे उनको सलाम करेंगे, फिर आपको एक नाम मिलेगा, उस नाम का नाम होगा छोटे। अल्लाह, छोटे चाय ले आ, छोटे पानी लेकर आ, छोटे फला जगह चले जा, छोटे रोटी की लाइन में लग जा, छोटे ये पानी सारा गटर का आ गया है साफ कर डब्बे में भर भर के फेंकता रहे। बात ये सब मनाजिर हर शख्स ने देखे हैं, ये सिर्फ मैंने नहीं देखे, ये हर आदमी ने देखे हैं। और ये अगर मैं ऐसा बोलूं कि छोटे शायद किसी बड़े आदमी का नाम है, नहीं, इसी एज के बच्चे का नाम छोटे, कोई 7 साल का होगा, कोई 8 साल का होगा, कोई 10। आपको मैं बताऊं एक और वाकया। देखिए, हमारे पास तो यतीम बच्चों की कफालत का भी सिस्टम और ओल्ड एज होम, और ये जो बच्चे होते हैं जिनको इतनी सी उम्र में बिलफर्ज वो यतीम है, किसी ने बोल दिया कि ये बेवा औरत है, इसके 2 छोटे बच्चे हैं, बेटा और नौकरी पे लगवा दूं, दिन में 50-100 रुपए आ जाएंगे, तुम्हारी शायद एक आध रोटी आ जाएगी, वो परेशान गरीब औरत उसने दे भी दिया। आप यकीन जाने किसी वजह से भी अगर वो बच्चे इस तरह बच्चे अगर जब यतीम खानों में पहुंचते हैं, उनको कोई ऐसा वक्त होता है ना, खासतौर पर आ जाता है कि माँ भी उनको नहीं संभाल पा रही होती, तो पता है ये बच्चे जो रोडों पर होते हैं, इस तरह इतनी मुशक्कत के काम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो 8-10 साल के बच्चे वो सेंटर्स के अंदर वो फिर नहीं रहते,
आप उनको लाख बोले स्कूल जाना जफर भाई, उनका जिस्म उन तमाम चीजों का आदी हो चुका होता है, वो सेंटर छोड़ के भाग जाते हैं, बिल्कुल आदी हो चुका है। क्यों जफर भाई, उनको आदत पड़ चुकी है ना जमाने के सामने, जी आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल जफर भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन हुकूमत को तो इसका कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है ही। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो मुखय्यर हजरात हैं, जो घरों में भी छोटे छोटे बच्चों को अपने काम पर रख लेते हैं, घरों के काम करने के लिए, उन पर जुल्म भी ढाए जाते हैं, उनको मारा पीटा भी जाता है और उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, तो उन वालिदैन को, उन घरों को आप क्या पैगाम देंगे कि किस तरीके से वो बच्चों से काम ले रहे हैं? ये कितना बड़ा जुल्म है उन बच्चों के साथ? सर सबसे पहले तो अगर आप लोग अभी गौर करें, मैं आपको मंजर दिखा देता हूं कि आपके अतराफ में भी इतने कितने सीन हैं इस तरह के। बहुत सारी नई शादीशुदा लड़कियां या जो ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं कि जी हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है और मैं कैसे संभालूंगी, तो मुझे एक छोटी एज की बच्ची चाहिए। तो किसी की 8-10 साल की कोई बच्ची रखी जाती है जो उनके उस बच्चे की केयर कर रही होती है, जो खुद अभी इस काबिल नहीं होती कि बल्कि उसकी अपनी केयर की जाए। तो वो कहीं भी तकरीब में जाते हैं तो छोटी सी बच्ची उनके बच्चे को उठा के चल रही होती है पीछे पीछे, या मैडम का बैग हाथ में पकड़ के चल रही होती है। ये तस्वीर आप जब गौर करेंगे तो आपको ये तस्वीर जहाज में भी नजर आएगी, ये तस्वीर रेल में भी नजर आएगी, ये तस्वीर बस स्टॉप पे भी नजर आएगी, शादी में भी नजर आएगी, ऑफिस में भी नजर आएगी। तो बात यह है कि इस पर तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि हम जब रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और हमारी टेबल के बराबर में जो सिंगल कुर्सी एक और लगी हुई है जिसकी बच्ची का मुंह दूसरी तरफ है, वो भी तो किसी की बेटी है। और अगर वो बच्ची सारा दिन सारी रात आपके बच्चे की खिदमत कर रही है तो क्या उसका इतना राइट नहीं कि उस टेबल पे उस बच्ची की कुर्सी का मुंह भी आपकी तरफ हो और वो 150 या 200 रुपए का जो बर्गर आप खा रही है उसको भी एक खिला दें? तो बात ये है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। और ये मासूम फूल है, छोटे छोटे, हाँ ये छोटे छोटे फूल है जफर भाई। मैं चाहती हूँ एक मैसेज ये भी दें कि खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता कभी अपने बच्चों को उस जगह हम रख के देखें, हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। तो किस माँ बाप ने भेजा होगा कमाने के लिए, तो उनके क्या हालात होते होंगे। जी जफर भाई, आपको मैं तो खाली देखने वालों से गुजारिश करूंगा, किसी भी फारिग दिन चले जाएं, दूर खड़े हो जाएं किसी मैकेनिक की दुकान के बाहर और देख लें जहां पर इन छोटे बच्चों से काम लिया जाता है कि जब वो उस्ताद उस एक बच्चे की पिटाई कर रहा होता है तो वो उस्ताद अपना पूरे दिन का गुस्सा, अपने घर का गुस्सा, उसके पास अगर कोई यूटिलिटी बिल ज्यादा आया उसका गुस्सा, या जो उसके जवान बड़ी एज के स्टाफ उसकी बात नहीं सुन रहे, उन सब का गुस्सा उस एक बच्चे में किस तरह उस्ताद निकालता है, आप कभी भी देख लें खड़े होके। मतलब मार्केट के लोग आते हैं बचाने के लिए, कोई तार से मार रहा है, कोई बेल्ट से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, और वो बता रहे हैं कि कमाल उस्ताद हैं, 4 आदमी भी आ जाते हैं, हम ही तो पिट पिट के बने इतने बड़े आर्टिस्ट और ये और वो। तो बात यह है कि इस पे जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है। उनकी अपनी ऐसे लोगों का सबसे पहले पकड़ के इलाज भी होना चाहिए, और अगर कानून की बात नहीं सुन रहे, कहीं किसी पे जुल्म जबर जिनसी ज्यादती कर रहे हैं किसी के साथ और ऐसी कोई कंप्लेन आ रही है उस पर एक्शन भी होना चाहिए, और इनका इलाज अगर इलाज के काबिल इलाज हो, नहीं तो इनको बंद करना चाहिए। कि आप कैसे किसी के मासूम बच्चे को 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे को आप देखें कि उस्ताद तेज बोल रहा है तो बच्चा डर जाता है, तो फिर उस्ताद अपना कमाल दिखाने आता है कि आओ मैं तुम्हें कमाल दिखाऊं, तुमने मुझे गलत पाना कैसे दे दिया, तुम्हें मैंने 3 दफा आवाज दी, तुमने कैसे नहीं सुना। हो सकता है बच्चा हसरत से किसी गुब्बारे वाले को देख रहा हो सकता है हसरत से कोई चीज देख रहा हो, उसकी एज ही नहीं है इतनी कि वो आपको जिम्मेदार बन के और किसी चीज का जवाब दे। ठीक है जफर भाई, यकीनी तौर पर जो आप सारी बातें कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है, और ये हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तमाम दुकानों पर बिल्कुल ऐसा ही है। जफर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे सवेरे पाकिस्तान में, और अब गुफ्तगू हो रही थी सिंध पुलिस ने जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है वो कितना ज़रूरी है।